हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देव शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टॉप 10 कंट्रीज जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट कैन वर्क। आई मीन फिजियोथेरेपिस्ट कितने मोटे डॉलर कमा सकते हैं उधर। तो ये जो कंट्रीज़ है मैंने सिर्फ सैलरी के बेस पे रेट नहीं किया है, इन्हें लाइक डिवाइड नहीं किया है। आई कंसिडर ऑल एवरीथिंग, लाइक PR कितनी ईजिली मिलता है उस कंट्री में, और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ रेट कितना है उस कंट्री का, और ऑब्वियसली सैलरी भी कंसिडर किया है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सिर्फ एक क्लिक लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक इंट्रो के बाद। पहले कंट्री जिसकी मैं बात करूंगा, जी हाँ, आप सबने सही गेस किया, वो कनाडा। तो आने वाले सालों में कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं फिजियोथेरेपी के लिए और फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए। वहाँ पे लाइक PR भी वहाँ पे इजीली मिलता है और कंट्री से कंपैरिजन में एक फिजियोथेरेपिस्ट को। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं और बढ़ रही हैं आने वाले सालों में। ग्रोथ रेट अच्छा है और कंट्रीज से एक फिजियोथेरेपी का, और सैलरी अराउंड $90,000 पर आवर है। तो आपने अपनी फिजियोथेरेपी इंडिया से की है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ जाके लाइसेंस एग्ज़ाम देना होगा। जो बॉडी वहाँ पे रेगुलेट करती है फिजियोथेरेपी को वो है CAPR। आपको CAPR से रजिस्टर करना होगा। कनाडा में आपको काम करना है, इसके लिए CAPR का एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं कनाडा में। तो सेकंड नंबर पर जिस कंट्री को रखा है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी की डिमांड बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में दोनों में बढ़ रही हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे PR मिलना डिफ़िकल्ट है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो कनाडा से, कनाडा में कंपेरेटिवली ईजी है PR मिलना। पर ऑस्ट्रेलिया की इकनॉमी भी स्टेबल है। थर्ड नंबर पे जो कंट्री है वो है US। या US इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर लाइक फिजियोथेरेपिस्ट को। लाइक इट इज़ अबाउट 90 to 1 lakh dollar per year। बट द ओनली थिंग इज़ उधर PR मिलना लाइक इट्स रियली टफ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी उधर अच्छी है, डिमांड भी हायर है, पॉपुलेशन भी, मैक्सिमम पॉपुलेशन एजुकेटेड। फोर्थ कंट्री है UK। UK इज़ ग्रेट कंट्री फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपको हायर एजुकेशन करना है स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स फिजियो, तो UK इज़ बेस्ट फॉर यू। तो UK में डिमांड इज़ रियली हाई फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, एंड मेनली वहाँ पे एक एजेंसी है जो कि एम्प्लॉय भी करती है फिजियोथेरेपिस्ट को, नेशनल हेल्थ सर्विस एजेंसी। UK में अब काम करने के लिए आपको हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल एजेंसी से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। And demand is really high in UK, and average salary is €65 per year, and that's really good. तो फिफ्थ कंट्री मेरी लिस्ट की है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड सेम इट इज़ अ ग्रेट कंट्री फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। डिमांड अच्छा है उधर, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बट ओनली थिंग इज़ पॉपुलेशन वहाँ लाइक कम है अगर हम कंपेयर करेंगे अदर कंट्रीज लाइक कनाडा से, US से और ऑस्ट्रेलिया से। तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होगी तो लाइक सैलरी कम है लाइक और कंट्रीज से कंपैरिजन में। तो सैलरी इज़ अराउंड $65 पर ईयर, $65,000 पर ईयर। एंड जो एजेंसी है जिससे आपको वहाँ काम करना, लाइक रजिस्टर करना है काम करने के लिए, वो है न्यूजीलैंड बोर्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। तो नेक्स्ट कंट्री मेरे लिस्ट की इज़ UAE। तो UAE, everybody knows the best country for physiotherapists if you want to work in private sector। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बेस्ट लाइक UAE, बट द ओनली थिंग इज़ यू डोंट गेट PR देयर। तो आपको जो अथॉरिटी से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इफ़ यू वर्किंग इन दुबई यू हैव टू रजिस्टर विद हेल्थ अथॉरिटी ऑफ दुबई। इफ़ यू वर्किंग इन अबू धाबी यू हैव टू रजिस्टर विद हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी। सो एवरेज जो इनकम है, जो एवरेज इनकम में मिलता है जो ईयरली, वो है आई थिंक $165,000
per year. Seventh country of my list is Singapore. Singapore is really good for physiotherapists, and the average salary is $60,000 per year. And the only thing is the population less, like in comparison to other countries. The next country of my list is Sweden. Sweden is like ग्रोइंग कंट्री फॉर फिजियोथेरेपिस्ट. लाइक अभी वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, वहाँ फिजियोथेरेपी की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे. फ्यूचर में लाइक और डिमांड बढ़ेगी उधर. तो लाइक उधर का जो बोर्ड है वो है स्वीडन, आई थिंक स्वीडन हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोर्ड. तो उधर में आपको रजिस्टर करना पड़ता है वहाँ काम करने के लिए. आपको वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है. तो जो एवरेज सैलरी है मैं डॉलर्स में देखा है, इट्स अराउंड $50,000 पर ईयर. तो नेक्स्ट कंट्री ऑफ माई लिस्ट इज स्विट्ज़रलैंड. जैसे आपने देखा है स्विट्ज़रलैंड की इकनॉमी भी धीरे धीरे बूस्ट हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. तो वहाँ लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है. उनमें से एक है फिजियोथेरेपी की जॉब, जो वहाँ पे लाइक धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है उधर फिजियोथेरेपी की. तो आपको वहाँ काम करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड बोर्ड ऑफ फिजियोथेरेपी से. एंड उधर की एवरेज सैलरी है जो $55,000 पर ईयर टू $60,000 पर ईयर. तो मेरी लिस्ट की लास्ट कंट्री है नॉर्वे. नॉर्वे में देखा गया कि आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपी की डिमांड बढ़ेगी 2030 तक. लाइक वहाँ 7 to 8% ग्रोथ है फिजियोथेरेपी करियर की. एंड एवरेज सैलरी है वो है $45,000 to $50,000 पर ईयर अभी तक, लाइक अभी इस टाइम पे. एंड द बोर्ड ऑफ एसोसिएशन इज आई थिंक नॉर्वे फिजियोथेरेपी एसोसिएशन. इसी के साथ मैं वीडियो रैप अप करता हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो. अगर कुछ आपको कुछ सजेशन देना है मुझे तो कमेंट में बताओ. आई विल इम्प्रूव इट. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.